भारत ने हमेशा से आलमी सतह पर पाकिस्तान की साख को मजरू करने की कोशिश की, मगर इसमें भारत को कामयाबी नसीब ना हो सकी और पाकिस्तान ने अपनी मजबूत और मुनज़्ज़म खारजा पॉलिसी के जरिए न सिर्फ भारतीय साजिशों को बेनकाब किया, बल्कि ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तान पर लगाए जाने वाले भारतीय इल्जामात बेबुनियाद और मनगढ़ंत है। सानेहा समझौता एक्सप्रेस को ही लीजिए। ये सानेहा रूनुमा होते ही भारत ने इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया, मगर बाद में भारत की अपनी ही एजेंसियों के तहकीकात में ये साबित हुआ है कि इस वाक़े के साथ पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि सानेहे में कई पाकिस्तानी लुक़माए अजल बन गए। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने 10 भारतीय शहरियों समेत 68 बेगुनाह अफराद को रियासती दहशतगर्दी का शिकार बना दिया। तहकीकात में ये इंकशाफ भी हुआ कि कमल चौहान दरगाह अजमेर शरीफ और हैदराबाद की मक्का मस्जिद बम धमाकों में भी मुलव्विस था। इब्तदा में इन हमलों में भी पाकिस्तान को मोरूदे इल्जाम ठहराया गया, लेकिन बाद में हिंदू इंतहा पसंदों ने अपने मुलव्विस होने का अलल ऐलान एतराफ कर लिया। It was an encounter with a Muslim boy who was wrongly arrested for the Mecca Masjid blast in Hyderabad that apparently caused a change of heart in Swami Asimanand's mind. They were both in Hyderabad jail. This boy, Abdul Kaleem, was very kind to Swami Asimanand. Asimanand asked him, why he was in jail, and he said, I've been wrongly put away for a blast that I never did and that I was tortured for it. And this apparently had such a profound impact on Swami Asimanand that he decided to do penance for it and asked to confess. मेरे ख्याल में जो भी कुछ लोगों ने सोचा हो या इशारा किया हो या उंगली दिखाया हो, अब 100% हम मानते हैं कि ये जो स्वामी असीमानंद और इनके साथीगण थे जो कि आरएसएस से जुड़े हुए थे, उन्हीं लोगों ने समझौता एक्सप्रेस में बम विस्फोट किया। जो हिंदू मजहब से जुड़े हुए दहशतगर्द हैं, उनका हाथ था मक्का मस्जिद में, उनका हाथ था अजमेर शरीफ में और उनका हाथ मालेगांव में भी था। पुलिस अफसर हेमंत करकरे की तहकीकात ने मुंबई हमलों की साजिश भी बेनकाब करते हुए इसे फ्रेंडली फायर करार दिया है। हमेशा जो स्टेप ली है वो पूरे कानून के दायरे पे ली है, अवेलेबल एविडेंस पे ली है। जब एक एविडेंस अवेलेबल हुआ है, सिर्फ एक ही पॉइंट पे नहीं, तो जब तक कुछ कॉरोबोरेशन नहीं मिला है, कुछ वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तब तक हमने आगे के स्टेप नहीं लिए। भारत ने पाकिस्तान मुखालिफ मीडिया मुहिम जोई और झूठे फ्लैग ऑपरेशंस का भी सहारा लिया, लेकिन समझौता एक्सप्रेस की तरह मोदी सरकार का हर एक हरबा खुद ही बेनकाब हो चुका है। पुलवामा अटैक झूठे फ्लैग ऑपरेशंस की एक कड़ी थी। इस हमले में भी दर्जनों भारतीय फौजी हलाक हुए। इससे कबल छठी सिंहपुरा में सिखों का कत्लेआम किया गया। हर बार इल्जाम मुसलमान ग्रोहों और पाकिस्तान पर लगाया गया, मगर बाद में ये साबित हुआ कि इन तमाम हमलों में खुद भारतीय हुकूमत और इंतहा पसंद हिंदू मुलविस थे। समझौता एक्सप्रेस के सानेहे का हाल एनी शाहिद की ज़बानी सुनिए, जो खुद इस रेलगाड़ी में सवार था और जिसके अजीजो अकारिब भी जिंदा जल गए। मुझे शोर सी आवाज आई, मैं लेटा रहा। जब थोड़ी देर बाद मेरी आंख लगी तो मेरे से सांस नहीं लिया गया। वो कुंडी खोली और हवा ऑक्सीजन लगी और एकदम आग भड़की। तो मैं घबरा गए। अब मैं कूद के मैंने जनाब आवाजें दी अपने बच्चों को, आयशा ओ बिलाल होए, आयशा ओ बिलाल होए। मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया, मेरी औलाद चली गई। ओ भैया मेरे 5 बच्चे मर। मैं यूं ही पागल हो गया, शोर मचाता रहा। और जब उन्होंने हमें दिखाया तो वो इस हालत में थे कि मैं आपको अपनी जुबान से बता नहीं सकता। मेरी बेटी आयशा इतनी बुरी तरह जल गई थी कि उसका चेहरा, सिर वगैरह, बस मैं बता नहीं सकता आपको वो किस हालत में वो बच्ची मैंने देखी। हमें मरते दम तक वो आंखों में मंजर याद रहेगा। इसी सूरत हाल में हिंदुस्तान इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमन के लिए संगीन खतरा बन चुका है, लिहाजा आलमी बरादरी को इस जानिब अपनी तवज्जो मबजूल करनी चाहिए। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त।